हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा जो है आप सभी छात्रों पर, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो है वो लगातार बनी रहे और आप जिस दिशा में जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं उस दिशा में जो है आपको सफलता मिले। जितने भी अभ्यर्थी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सभी के ऊपर मां सरस्वती की जो है वो कृपा बनी रहे और जहां भी उनकी नियुक्ति होती है वहां पर जाकर वो बेहतर तरीके से जो है छात्रों को अपनी शिक्षा प्रदान करें तथा जो अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं उनके ऊपर भी जो है मां सरस्वती अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसे में जो है मां सरस्वती से कामना करता हूं कि जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, टीआरई 4 की तैयारी में लगे हैं, उनको भी जो है टीआरई 4 में सफलता मिले। इसके साथ ही दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है वो लगातार चल रही है। 1 to 5 और 6 to 8 का जो है वो काउंसलिंग हो गया है। 9, 10 का काउंसलिंग जो है अब अंतिम दौर में है। उसके बाद जो है वो आपका 11, 12 की काउंसलिंग जो है वो होनी है। 9, 10 में जो अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हो रही है उसमें कुछ अभ्यर्थियों को जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी के कारण जो है वो लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लगे हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कमी के कारण, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण जो है वो कुछ लोगों को बाहर भी कर दिया जा रहा है और कुछ लोगों को जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। तो इसका क्या समाधान है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसको लेकर के कटिहार से जो है वो एक लेटर भी वायरल हुआ था जिसके बारे में हम कल रात को चर्चा किए थे, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही गेस्ट टीचर का रिजल्ट, जो कि कहा गया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में गेस्ट टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। आज सरस्वती पूजा है, 3 तारीख है, 4, 5 यानी कि 5 तारीख तक जो है वो कहा गया था कि 5 तारीख तक जो है आ जाएगा। इस पर को लेकर के क्या अपडेट है, इस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब आएगा, जिन छात्रों का जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ है इनका जिला आवंटन कब होगा, इसको लेकर क्या अपडेट है, इस पर भी हम बात करेंगे। तथा डॉक्यूमेंट रीअपलोडिंग का मौका कब मिलेगा, इस पर भी हम दोस्तों जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो इन्होंने काउंसलिंग करा लिया है और जो काउंसलिंग कराने वाले हैं, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का इनकी नियुक्ति और जो है इनकी नियुक्ति के साथ साथ ज्वाइनिंग जो है वो कब होगी, ट्रेनिंग कब होगी। क्योंकि 5 तारीख तक जो है वो लास्ट डेट है इनका, यानी कि लगातार जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का जो काउंसलिंग होना है वो 5 तारीख तक होना है। उसके बाद जिन छात्रों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिनका जिला आवंटन नहीं होगा, उनका जो है इसके बाद होगा, यानी 5 तारीख तक ये हो जाएगा। उसके बाद आप सभी की जिन लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था उनकी काउंसलिंग के लिए फिर से डेट निकलेगा और उसके 2-3 दिन जो है वो उनमें लगेगा, यानी 5 तारीख के बाद जो है वो पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट रीअपलोडिंग का मौका मिलेगा। जिन छात्रों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया था वो डॉक्यूमेंट रीअपलोडिंग का जो है मौका चाहते हैं तो उनके लिए जो है फिर से पोर्टल खुलेगा और उनको जो है एक बार फिर से डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने का जो है मौका मिलेगा। तो 2 से 3 दिन जो है उसमें समय जाएगा। उसके बाद जो है 2 से 3 दिन के लिए फिर से समय निकाला जाएगा और फिर से जो है वो दोबारा डीबी कराई जाएगी उन छात्रों की जिन्होंने कहीं ना कहीं, जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, तो जिन छात्रों को कोई ना कोई जो है वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या फिर कुछ ऐसे छात्र जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे बड़ा मुद्दा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी के कारण भी कुछ छात्र जो है वो बाहर हो गए हैं, उनका भी जो है वो डीबी फिर से होगा। तो इस सभी छात्रों के लिए जो है वो एक मौका मिलेगा 2 से 3 दिन का। इसमें भी जो है वो आपका मतलब 1 सप्ताह का समय जो है वो चला जाएगा और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग और नियुक्ति, यानी 20 फरवरी मैं कई दिन से कह रहा हूं कि 20 फरवरी के बाद जो है वो आप सभी की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के तुरंत बाद जो है वो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी आप सभी छात्रों को होली से पहले जो है वो आप सबको किस विद्यालय में जाकर के योगदान करना है ये आपको पता चल जाएगा और ट्रेनिंग की खबर जो है वो मैसेज के द्वारा आप सभी को दी जाएगी कि मैसेज के माध्यम से आपको कि किस दिन से जो है आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। यानी कि युद्ध स्तर पर इसको लेकर के जो है वो शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है और शिक्षा विभाग जो है वो लगातार आप लोगों के लिए जो है वो युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो टीआरई 3 के छात्रों को जो है वो योगदान करा दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग करा दिया जाए। क्योंकि टीआरई 4 आने वाला है। टीआरई 4 को लेकर के जो है वो जिस तरह से टीआरई 3 में देरी हो रही है, टीआरई 4 भी जो है वो डिले होते जा रहा है। तो इसलिए शिक्षा विभाग जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और जल्द से जल्द 20 फरवरी के बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद आपको सभी को जो है वो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आप सभी को जो है वो किस विद्यालय में योगदान करना है ये आपको पता चल जाएगा। अब बात हम कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के। कुछ कटिहार से जो है एक लेटर वायरल हुआ था, आप सभी को पता है कि 25 तारीख को जो है वो लेटर निकला था जिसमें कहा गया था कि टीआरई 2 में जब डीबी हो रहा था तो कुछ ऐसे छात्र थे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ विसंगतियां जो है मिली थी, जिसके चलते जो है वो कुछ लोगों का डीबी प्रभावित हुआ था और कुछ लोग जो है वो उसको आधार बनाकर कुछ लोग को जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो है सतर्क रहें कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सही रहे, तब जो है वो आप सभी को जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो डाउटफुल कैटेगरी वाले जो छात्र जिनको डाला गया उनका फिर से डीबी होगा। गेस्ट टीचर रिजल्ट को लेकर के और पीजीटी में जिन छात्रों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उनके लिए अपडेट है कि इस हफ्ते
यानी कि 5 तारीख तक जो है वो, यानी आज 3 है, कल 4 या 5 तारीख तक जो है वो गेस्ट टीचर का जो रिजल्ट है वो आ जाने की पूरी संभावना है। जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि 5 तारीख तो गेस्ट टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। जिन छात्रों का जिला आवंटन नहीं हुआ है उसको लेकर के मैं रोज आवाज उठाता हूं कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार या फिर शिक्षा आयोग ये जो है वो उन छात्रों के लिए जिनका जिला आवंटन अब तक नहीं हुआ है उनको लेकर के एक नोटिस निकाले, बजाबते नोटिस निकाले कि इन छात्रों को जिनका जिला आवंटन नहीं है उनका पता चले कि उनका जो है वो कब जो है वो उनके लिए उनका डीबी लिया जाएगा। क्योंकि छात्र जो है वो निराश हैं और इधर उधर जो है कॉल घुमा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा कब होगा। तो जिन छात्रों का अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ उनके लिए शिक्षा विभाग और साथ ही जो है वो बीपीएससी आयोग जल्द से जल्द एक नोटिस निकाले कि जिन छात्रों का जिला आवंटन नहीं होगा उनका कब जिला आवंटन होगा और कब जो है वो उनकी डीबी होगी। तो और जिन छात्रों का जिला आवंटन नहीं हो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि फरवरी में यानी 10 तारीख से पहले जो है वो आपका भी डीबी हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो आपको निराश नहीं होना है, आपका डीबी होगा और आपकी नौकरी होगी क्योंकि आपने एग्जाम पास किया है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शिक्षा विभाग किसी माध्यम से आप लोग जितने भी छात्र हैं अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे। किसी भी माध्यम से ये वीडियो अगर शिक्षा विभाग आयोग तक पहुंचता है तो आयोग को मैं कहना चाहता हूँ नम्रतापूर्वक और जो है वो आयोग से मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेवारी पूर्वक कि जल्द से जल्द जिन छात्रों का जो है अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ है डीबी के लिए उनका जिला आवंटन करें और उनको बताया जाए नोटिस के माध्यम से कि कब उनका डीबी होगा, ताकि छात्रों में जो है वो संतोष की स्थिति रहे और उनको लगे कि उनका भी डीबी होगा। तो गेस्ट टीचर रिजल्ट, पीजीटी छात्रों का रिजल्ट जो भी है वो आपका 5 जनवरी तक आ जाएगा। जिनका जिला आवंटन नहीं होगा उनका भी डीबी जो है वो 10 फरवरी से पहले हो जाएगा और जो नियुक्ति और ट्रेनिंग को लेकर है 20 फरवरी से बाद जो है प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप सभी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।